अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हमदर्द से दुआखाना चुनिया से हकीम नज़ीर अहमद चौधरी एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपसे शेयर करेंगे एक ऐसी हकीकत, एक ऐसा तजर्बा जो कि कई साल के बाद हमारे हाथ में लगा था और उसके बाद हमने कई मरीज़ों के ऊपर उसको आजमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उसका इस्तेमाल किया 100% रिज़ल्ट जो है वो हमने पाया है। आजकल एक मसला बड़ा तंग किए हुआ है लोगों को, कुछ तो डॉक्टरों की गलती की वजह से और कुछ गलत इलाज की वजह से। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलत इलाज करते हैं शुरू में, और फिर जब मसला गंभीर हो जाता है तो फिर चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास उस वक्त कोई और हल नहीं होता बगैर ऑपरेशन के। तो मास वाइज सर्जरी डॉक्टर पर कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है तो सबसे पहले जाएँ, डायग्नोजेशन करवाएँ, किसी क्वालिफाइड प्रोफेसर हकीम या किसी क्वालिफाइड प्रोफेसर डॉक्टर के पास जाएँ, ना कि अपने टाइम को, अपने वक्त को, अपने सेहत और पैसे को बर्बाद करें। बल्कि पहली फुर्सत में जब भी आपको कोई मसला है, अपनी ट्रीटमेंट की करवाने के लिए आप हमेशा आला सिलेक्शन करें। अब चलते हैं जी, आज का जो मसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दिल के वाल्व्स का ख़राब हो जाना। तो बहुत से लोगों को पता है कि इसके लिए कौन सा प्रोसेस है। अब हम बात कर लें अगर एंजियोग्राफी की, तो बड़ा तकलीफ दह प्रोसेस है। तो इस तरह से कई एक प्रोसेस है। उसके बाद फिर आ जाता है जी कि जनाब स्टंट वगैरह का भी अब टाइम गुजर गया, अब आपको बाईपास करवाना होगा। तो ये स्टंट है जिसको मैं स्टंट कहता हूँ। ये स्टंट जो है ये बेसिकली बहुत ही अगर बेहतर चले तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 2 साल चल सकता है, इससे ज़्यादा ये चल नहीं सकता। अब उसमें एक सिंपल सा जवाब होता है कि जनाब आपने अब जो स्टंट डलवाया था ये थोड़ा नाकस था, इससे बेहतर स्टंट ये है, आप ये डलवा लें। तो मेरे भाई, जितनी बार आप मर्जी चेंज करवाते रहें, लेकिन स्टंट यानी स्टंट जो है वो स्टंट ही रहेगा। वो आपके लिए टाइम जो है वो आपका 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 साल गुजार सकता है। लेकिन उस दौरान भी आपको कई एक मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा उसकी जो लोकेशन या जगह होती है वो चेंज हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाता है आगे या पीछे, इसकी वजह से फिर मसाइल बनते हैं। तो नाज़रीन, जो मसाइल हैं वो क्या हैं कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास एक प्लास्टिक पाइप, अगर हम उसको वेरी सिंपल लें तो प्लास्टिक पाइप है। प्लास्टिक पाइप जो है उसका साइज़ या डाया जो है वो तंग हो जाता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल की वहाँ पे तय जो है वो जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता जो है वो बीपी हाई होता रहता है। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। बिल्कुल तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत टाइट हो जाता है। अगर बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाए और जस्ट 1 से 1.5 मिनट गुजर जाए तो बंदे की डेथ हो सकती है। तो वो बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं होती, बल्कि वो वहाँ पे जो डाया है वो बहुत कम हो जाता है। ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल वहाँ से जो है वो स्लो हो जाती है, यानी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट सही तरह से नहीं कर सकता। अगर ब्लड सर्कुलेट करे और वो डाया उसका पाइप का पूरा हो तो आपको जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो इसके लिए जो हर्बल अद्वियात हैं बड़ी ग्रंटेड हैं। जो हर्बल अद्वियात को बनाने वाले हैं या जो अदारे काम कर रहे हैं या जो तबीब हज़रात काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मशवरा है कि मेरे भाई, जब देखें आप वेरी सिंपल लें कि जब चीज़ को गर्मी पहुंचाई जाती है तो वो मेल्ट होती है, वो पिघलती भी है और उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है और उसका डाया भी बढ़ जाता है। वेरी सिंपल एक फ़िलॉसफी है कि चीज़ें गर्मी से बढ़ती हैं और सर्दी से सिकुड़ती हैं। ये बेसिक फ़िलॉसफी है। इसके ऊपर तो मतलब तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो इसको मानते हैं, बिलीव करते हैं। तो जब भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, आपको ठंडी दवाई इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना होगी, बल्कि आपको जो स्टार्टिंग में जब आप ट्रीटमेंट करें, देखें ये फ़िलॉसफी जो है वो मोहतरम जनाब हकीम साबर रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताई थी, और हमारे जो तिब्बे यूनान के बड़े मायानास लोग हैं उन्होंने भी इस फ़िलॉसफी के ऊपर अमल किया था कि जब आपको कोई भी हार्ट के हवाले से इशू है, यानी बीपी बहुत शूट कर रहा है और आपको हार्ट पेन होना शुरू हो गया है, या फिर हार्ट जो है वहाँ पे आपको फील होता है दर्द या दबाव या घुटन फील होती है, या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सांस बंद होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, सबसे पहले गर्म खुश्क अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू करें। ठंडी अशिया का इस्तेमाल फ़ौरन तर्क कर दें, और साथ में जो रतूबात हैं उनकी भी थोड़ी सी ज़्यादती करना शुरू करें। तो गर्मी खुश्की के साथ साथ रतूबात की ज़्यादती जो है वो भी बड़ी लाजम है। यहाँ पे हमारे यहाँ निज़ाम उल्टा है कि जी आपने दूध भी नहीं पीना, आपने फलां भी नहीं पीना, आपने बादाम भी नहीं खाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हालांकि आप स्टार्टिंग में जब ट्रीटमेंट शुरू करें तो गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। 5 to 10 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़, ये मैक्सिमम पीरियड है। उसके बाद गर्म तर चीज़ों की तरफ चले जाएँ। अब ये जो हुक्मात रहते हैं ये जानते हैं कि गर्म खुश्क क्या है और गर्म तर क्या है। इसमें अगर मैं ये कह दूँ कि गुद्दी उजलाती तो ये भी ठीक है। अगर मैं ये कर दूँ
کہ وہ چیزیں جو کہ صفرا پیدا کرتی ہیں تو پھر بھی بات وہی ہے. یا میں اگر اس کو آیورویدک کی زبان میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ جناب پت جو ہے اس کو بڑھا دیں. تو جب پت بڑھے گا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ جو کف ہے وہ بھی کم ہوگا اور جو وات ہے وہ بالکل کم ہوتا جائے گا, یعنی صداع کم ہوتا جائے گا, یعنی جو وہاں پہ عضلاتی معاملات تھے وہ نارمل ہو جائیں گے. تو غدی عضلاتی ٹریٹمنٹ شروع کریں, اس کے بعد غدی صابی میں آ جائیں, یعنی گرم تر مزاج میں آ جائیں, یعنی صفرا کا اخراج کروانا شروع کر دیں. تھوڑے دنوں کے لیے صفرا پیدا کروائیں, اس کے بعد صفرا کا اخراج کروائیں. صفرا کیا ہے جی؟ عام لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو آگ کی بٹی ہے جی, جلانے والا مٹیریل ہے. اب آپ کے پاس کوئی چیز اگر وہ جیسے برف کی, ہم آئس کی ایگزامپل لے لیں, پانی ہے اس کو ہم نے 0 ڈگری پہ لے گئے, اس سے نیچے لے گئے تو وہ برف بننا شروع ہو گیا. پھر اگر اسی کو ہم ہیٹ دے دیں تو وہ میلٹ بھی ہو جاتا ہے, اور میلٹ ہونے کے بعد اس کی جو ہے وہ بھاپ بھی بن جاتی ہے, اسٹیم بن جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر جتنی بھی وینز ہیں ان کے لیے گرم تر مزاج, جو کہ بلڈ ہے نا, اس کا ذاتی مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے. اب اس کو مزاج کو جب ہم تبدیل کریں گے, چینج کریں گے, تو بہت زیادہ نقصان ہے. اب اس میں دیکھیں جی, جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں جو سیکسول میڈیسن استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں, وہ سارے کے سارے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسرا, جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ عضلاتی مزاج والی چیزیں ہیں, جیسے بھنگ ہے, جیسے افیون ہے, جیسے یہ چیزیں ہیں, یہ بھی استعمال کرنے والے ایٹ دی اینڈ امراض دل میں مبتلا ہوتے ہیں. پہلے پھیپھڑے جاتے ہیں, اس کے بعد دل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خشک سرد مزاج کی عمل ہیں. تو آپ کو خشک سرد مزاج کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. دیکھیں جی, چائے کی اگر ہم بات کریں جی, چائے بڑی عام سی چیز ہے جی, اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اگر آپ چائے جو ہے بڑی ہاٹ پیتے ہیں, بہت زیادہ پتی ملا کے پیتے ہیں, تو اس کا مزاج افیون کے مزاج کے برابر ہو جاتا ہے. آپ خشک سرد مزاج میں چلے جاتے ہیں, آپ کو دل کا مسئلہ ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. کلر بلیک ہو جائے گا, دل کا مسئلہ ہوگا, پھیپھڑے آپ کے جو ہیں وہ لنگس وہ بھی خراب ہو جائیں گے, گردے جو ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں, کیونکہ پورا پروسیس جو ہے وہ دیکھیں جی, دل سے بھی بلڈ آ کے گزرنا ہے, گردے سے بھی جو ہے وہ یورن جو ہے واش ہو کے گزرنا ہے, وہ تو دونوں چیزیں خراب ہوں گی. تو میں آپ کو صرف اور صرف یہی رائے دیتا ہوں کہ جب بھی خدا نخواستہ آپ کو دل کے امراض میں کوئی ایسی چیز نظر آئے, یعنی بی پی آپ کا شوٹ کر رہا ہے یا آپ کو کوئی ہارٹ پین ہوا ہے, تو آپ فوراً کسی کوالیفائڈ پروفیسر مالج, چاہے وہ طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی بھی ہے, اس کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ نہ تو کشتہ سازی ہو اور نہ ہی یہ پین کلرز وغیرہ کی طرف جائیں, کیونکہ پین کلرز کا جیسے جیسے آپ استعمال کریں گے آپ کے مسائل بڑھیں گے. اپنی فوڈ یعنی غذا کی طرف جائیں, اپنی خوراک کو بہتر کریں, گرم خشک چیزوں کا پہلے استعمال کریں اور کچھ دنوں کے بعد گرم تر چیزوں کا استعمال کریں. ہمارے دواخانہ کے اوپر ایک چیز ہے جس کو ہم نے اکسیر دل کے نام سے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. الحمدللہ جس مریض کو بھی ہم نے استعمال کروائی ہے کمال رزلٹ ہے. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک سمپل سی چیز ہم شامل کرتے ہیں, ویسے تو 15-20 چیزیں ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تمام مالج ایلوپیتھک ڈاکٹرز, میرا چیلنج ہے ڈاکٹروں سے کہ اس چیز کو جناب آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ. ایک تو ویسے گوگل کا مذاق بھی لوگ بنا لیتے ہیں ویسے 50 روپے گھنٹے والا, لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا. دیکھیں جی, آپ ہسبیسس پھول کا نام ہے, اس کو جو ہماری زبان ہے طب یونانی اس میں گل کڑول کہتے ہیں عام لفظوں میں. اب کوئی بھی مفروضات کی کتاب اٹھائیں گے وہاں پہ اس کا نام کڑول لکھا ہوگا, ٹھیک ہے جی, گل کڑول, ہسبیسس بھی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک پھول ہے جی پودے کا. آپ اس پھول کے اوپر ریسرچ کریں. میں یہ جو ایلوپیتھک ادویات بناتے ہیں نا دل کے لیے, ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح, اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ کو ایسے شاندار رزلٹ ملیں گے کہ آپ کا بائی پاس تو بڑی دور کی بات ہے, یہ اسٹنٹ ڈلوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا بی پی نارمل ہو جائے گا. ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایڈ ہونی ہیں, ان کا استعمال کرنا ہے. اس کے فائدے اور نقصانات کے لیے وہ ہمیں ساتھ میں ملانا ہوتی ہیں. اگر کسی بھائی کو کوئی دل کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر رہ رہا ہے, پاکستان کے باہر رہ رہا ہے, کہیں بھی رہ رہا ہے, آپ ہمیں رابطہ کریں. ہمارا رابطہ نمبر 030686110009 ہے. ہم آپ کو ادویات پارسل کریں گے. اگر کسی کے پاس خدا نخواستہ پیسے نہیں ہیں, کوئی بندہ ایسا غریب ہے, وہ یتیم مسکین یا کوئی غریب ہے جس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ مطلب وہ لے سکتا ہے, تو بھائی وہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہمارا نمبر ڈائل کریں, اتنی جرت کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ادویات کہاں چاہیے. ہم آپ کو ادویات کا 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے. لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ چلیں تو صحیح طب یونانی کی طرف چلیں. کسی MBBS ڈاکٹر کو اگر کوئی مسئلہ ہے نا جی کہ جی اس کا ہارٹ کا پرابلم ہے اور وہ ریکور نہیں ہو رہا, اور بڑی میڈیسن کھائی ہے, میرے سے یار بات کریں.
MBBS डॉक्टर मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर उसको इवन के हार्ट स्पेशलिस्ट लोग जो हैं वो भी मैंने देखा है, मैं कार्डियोलॉजी गया था लाहौर किसी मरीज के साथ, मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे उन्होंने अजवा पेस्ट रखी हुई है अपने दराजों में। तो भाई आप तो खुद तिब्बे यूनानी की दवाइयाँ खा रहे हैं और लोगों को आप फंसा रहे हैं एलोपैथिक की तरफ। चलें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एलोपैथिक डॉक्टरों से, आप अपनी ज़रा तोंद ही कम करके दिखा दें। 1.5 मन की तोंद आपकी लटक रही होती है और आप कहते हैं हम बड़े प्रोफेसर हैं। कई डॉक्टर तो मैंने बात माजरत के साथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे, ऐसे डॉक्टर देखे हैं यार, खुदा का खौफ करें। आप तो जो है अपने घुटनों के बाल नहीं जा सकते, इतनी तोंद आपकी बड़ी हुई है और आप कहते हैं हम बड़े प्रोफेसर हैं। चलें आएँ, आप एलोपैथिक को छोड़ें और ये जो हमारी बहस है ना जी, तिब्बे यूनान ये है और एलोपैथिक ये है, उसके नुकसान है उसके नुकसान है। लेकिन ये फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के होते हैं, कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती। अगर आपको दिल का मसला है आप मेरे से रब्ता करें, एक बार फ़ोन करें, मैं आपको दवाई भेज दूंगा यार, गिफ्ट में भेज दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अगली चीज़ मैं गारंटी देता हूँ, उसमें कोई स्टीरॉयड, कोई कुश्ता, कोई डेक्सा, कोई एंटीबायोटिक, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं होगी और कुश्ता भी नहीं होगा, ये भी गारंटी, ठीक है जी। तो आप उसको इस्तेमाल करें बड़े एतमाद के साथ और बिलीव करें, इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद अनवर आसी साहब। अब मैं ये बताऊं कि जी क्लिनिक कहाँ पे है तो आप कहेंगे जी वो पता नहीं वो कौन सा डॉक्टर था। भाई वो मेरे पास जब आए थे ना, उनके नीचे वाले पाँव भी हरकत नहीं कर रहे थे, दिल का उनका जो है बाईपास हुआ है, ठीक है जी। पहले स्टंट वगैरह भी उन्होंने डलवाए हुए थे। शुगर उनकी जो है वो 350 के अबाव रहती है। इसके अलावा उनका जो BP है वो गोली खाने के बावजूद भी 300-350 पे रहता है। तो वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आए थे, मैंने उनको यही नुस्खा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जी हकीम साहब आपकी दवाई से तो हमें जो है ना वो ज़िंदगी मिल गई है, मेहरबानी है आपकी। मैंने कहा भाई शुक्र खुदा का करो और ये कोशिश करो कि लोगों को भी बताओ कि भाई एलोपैथिक जो है उसमें इस चीज़ का इलाज नहीं है। हाँ ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, कामयाब सर्जरी एक एलोपैथ डॉक्टर कर सकता है, हकीम या वैद्य नहीं कर सकता, उसके बस का रोग नहीं है। क्योंकि हकीम ने जो सीखा है वो सिर्फ ये सीखा है कि जड़ी बूटी किस नस्ल की, किस किस्म की, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसकी फैमिली क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। उसने ये नहीं सीखा कि कौन सी आंतड़ी को काटना और कहाँ लगाना है, ये तो डॉक्टर बेहतर जानता है। और मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर को कि उसको ये सारा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी मज़ीद बढ़ रहा है। लेकिन बराए मेहरबानी ऐसे मसाइल के ऊपर भी देखें कि ऑपरेशन ही हर चीज़ का आखिरी हल नहीं है। आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी होंगी और आपका जो मसाइल हैं उनसे आपकी जान छूटेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से, दवाखाना चूनिया, याद रखिएगा। और नंबर है 0306 86 11 009। अस्सलाम अल्लाह हाफ़िज़।